नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मेहनत के साथ, लगन के साथ और सही दिशा में कर रहे होंगे, क्योंकि एक मेहनत, लगन, स्पीड, एक्यूरेसी और एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है, एक गाइडलाइन होना ज़रूरी है। तभी आप जो है किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हो। तो चाहे वो एसएससी जीडी की बात की जाए या यूजीसी नेट की बात की जाए या आईपीएस की बात की जाए, सभी सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए आज की इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि आज जो तूफान आने वाला है मध्यरात्रि से, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि जो भी आसपास के राज्य है उसको प्रभावित करने वाला है। दूसरी ओर बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी जो है आयकर रिटर्न के मामले में एडवांस टैक्स के बारे में जो है काफ़ी बड़े करदाता हैं और झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड राज्य के सबसे बड़े आयकरदाता के रूप में उभरे हैं। और बात करूँ तो कोरोना का जो एक नया जो है वर्जन आया है, मतलब कहा जाए तो डेल्टा के बाद जो है ओमिक्रॉन, जो कि काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है और भारत में अब तक 2 केस मिल चुके हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। भारत सरकार ये काफ़ी सजग है, स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और बता दूँ कि दिल्ली सरकार को भी जो चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा राज्य सरकार ने जो सभी बच्चों के विद्यालयों को बंद कर दिया है, तो काफ़ी गंभीर मामला है। चलिए आज इसके बारे में जानते हुए आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, नहीं तो बेल आइकन प्रेस कर दिए। बता दूं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ औपनिवेशिक रिश्ते को ख़त्म करते हुए बारबाडोस 40 साल बाद गणतंत्र बन गया है। इस कैरिबियाई देश में पहली ब्रिटिश नौका करीब 400 साल पूर्व पहुंची थी। सांद्री मसोन जो है देश की पहली राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो जान सकते हो क्या नाम है? सांद्री मसोन, जो कि महिला हैं, जो कि देश की सबसे पहली राष्ट्रपति बनी है। और बता दूँ राजधानी की बात की जाए तो ब्रिजटॉन जो है राजधानी है। राजधानी ब्रिजटॉन के चैम्बरलैंड ब्रिज के पास मध्यरात्रि में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और गणतंत्र का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने विदेशों से मेडिकल डिग्री लेने वालों के लिए कड़े नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत विदेश से अंग्रेजी माध्यम से ही मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को डिग्री को ही जो है देश में मान्यता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से रूस और चीन में मेडिकल शिक्षा लेने के लिए जाने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगेगा। इस देश में बात करूँ तो देश में वर्तमान में प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक छात्र जो है मेडिकल की शिक्षा के लिए जाते हैं। एनएमसी ने विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान स्नातक लाइसेंसिएट 2021 अधिसूचित की है, जिसमें नए प्रावधान जुड़े हुए हैं। जो मेडिकल छात्र देश में पढ़े वहाँ का उसका डॉक्टर के लिए जो है मंजूरी होना ज़रूरी है। तो बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान को 2022 के लिए G77 का अध्यक्ष चुना गया है। इसकी बैठक के लिए इस्लामाबाद ने विकास के एजेंडे पर ध्यान रखने का वादा किया है, जिसमें ऋण को दोबारा संरचना, जलवायु के लिए वित्तीय योगदान और अवैध वित्तीय संचरण को खत्म करना शामिल है। राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक पेश किया गया है, लेकिन भारी हंगामे के कारण इस पर जो है चर्चा नहीं हो सकी। तो बांध सुरक्षा नियम क्या है उसके बारे में बताया नहीं गया है। जीवन यापन के लिए तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में 173 शहरों में किए गए सर्वेक्षण के बाद वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें इजरायली शहर तेल अवीव को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। उसके बाद ज्यूरिख, हांगकांग स्थान रहा है। न्यूयॉर्क 6वें स्थान पर है। जिनेवा 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर कोपेनहेगन और 9वें स्थान पर लॉस एंजलिस और 10वें स्थान पर जापान का ओसाका शहर है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, जो देखिए वीडियो को अंत तक। चलते हैं। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान जवाद का में तब्दील हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान शनिवार को सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इसे देखते हुए ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत तटवर्ती इलाके में जो तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बात की जाए तो इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के अध्यक्ष AR शुक्ला के अनुसार भारत में प्रतिदिन करीब 2.5 लाख टन कचरा पैदा होता है। कुल ऑर्गेनिक कचरे की 50% भी हिस्सा जो है कचरे के ढेर तक पहुंचता है। इसे आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कचरा अधिक होने से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी खतरनाक जो है गैसें पैदा होती है, जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए जो है बड़ी चिंता का विषय है। काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन आगे मैं आपको बहुत सा जानकारी देने वाला हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज डिटेल से।
तो बता दूँ कि देश में हर दिन 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख टन कचरे का उत्पादन होता है। बात की जाए तो ऑर्गेनिक कचरा का निस्तारण जो है आयतन आसान है। बायोगैस संयंत्रों में ऑर्गेनिक कचरे की कमी का मात्रा इस्तेमाल हो रहा है। अगर देशों में बायोगैस प्लांटों की मंजूरी समय पर दी जाती है तो बायोगैस इंडस्ट्री इस कचरे का काम करने का योगदान दे सकता है। फिलहाल देश में 200 प्लांटों के ऑर्गेनिक कचरे की निपटान क्षमता 20,000 टन प्रतिदिन है। तो IBA ने कहा है कि कई शोधों से पता चलता है कि कचरे के इन ठिकानों और डंपिंग ग्राउंडों के आसपास रहने वाले लोगों को अस्थमा, डायरिया, पेट दर्द, फ्लू, हैजा, मलेरिया, कफ, त्वचा संबंधी अधिक रोग होती हैं। विभिन्न राज्यों में कंपोस्ट कचरे को कम करने के लिए बायो उद्योग मददगार साबित हो सकता है। ले चलते हैं संयंत्र से प्रदूषण शहर में जो है को कम करने की मदद मिलेगी। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो कि आज 2 तारीख को मनाया जाता है, तो पर इंदौर नगर निगम की जो है अनोखी पहल हुई है। क्या है पहल, तो बता दूं कि बायोगैस CNG संयंत्र को लगाने के लिए नगर निगम ने 1 पैसा खर्च नहीं किया है। इसे जिस निजी कंपनी ने लगाया है वही उसके संचालन का खर्च भी उठाएगी। इतना ही नहीं, कंपनी की ओर से नगर निगम को हर साल 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम कचरे के बदले दिया जाएगा। शहरों के निकाय इस संयंत्र में उत्पादित बायो CNG खरीदेगा, जो सामान्य CNG की बाजार दर से 5 रुपये प्रति किलोग्राम कम मिलेगी। बता दें कि इंदौर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और पुराना शहर रहा है और भारत का टॉप जो है स्वच्छ जिला रहा है। तो इंदौर में औसतन 3000 MLD यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदा पानी निकलता है, लेकिन इसे नदियों, तालाबों में बहाकर उन्हें प्रदूषित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय यह पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में जाता है। वहां से उपचारित 110 MLD पानी का सार्वजनिक बगीचों, खेतों और निर्माण गतिविधियों में दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, काफ़ी पुरानी कंपनियों में से एक है, संस्थाओं में से सॉरी। न चलते हैं आसमान में दिखाई देंगे 2 अद्भुत नज़ारे। तो 4 दिसंबर को इस साल का आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 3 दिसंबर से ही सुपर न्यू मून अपना आकार लेना शुरू कर देगा। कितने बजे होगा? अंटार्कटिक एकमात्र ऐसा संस्थान होगा जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। आंशिक रूप दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक, हिंद महासागर अटलांटिक के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण सुबह 10:59 में शुरू होगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है 12:30 बजे होगा। सुपरमून क्या है? सुपरमून एक खगोलीय घटना है जिस पर चांद पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थिति में आ जाता है, जिसके बाद पृथ्वी से चांद सामान्य जीवन जानने के आकार से अधिक बड़ा दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच घूमने लगता है। इस पृथ्वी पर छाया पड़ने लगती है। तो मैंने आपको विस्तार रूप से ये बताया कि किस तरह से सूर्य ग्रहण लगने वाला है देश में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टॉप 10 में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। रैंकिंग में दुनिया में के 173 शहर शामिल हैं। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, अमेरिकी डॉलर और लोकल करेंसी की वैल्यू की तुलना, लोकल पासपोर्ट और खाने पीने की कमी की तुलना, जिसके माध्यम से जो है आप जान सकते हो। तो पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से स्थान पर 4 शहरों की बात की जाए तो डाटा संग्रह नहीं किया जा सका है। पहला स्थान पर तेल अवीव, दूसरे में पेरिस और सिंगापुर, 4th में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, 5 में हांगकॉन्ग है। तो भारत का टॉप कोई भी शामिल जो है शहर नहीं है टॉप 10 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं हम सभी कि भारत को जो है पॉल्यूशन फ्री बनाने में अपना योगदान दें। तो ये आज क्लास के समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट नई न्यूज़ के साथ, नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, सबक है, धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जा रही है। नेक्स्ट नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा। तो ये था आज का क्लास का इम्पोर्टेंट सेशन। आई होप आज लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए आज की क्लास के समाप्ति की घोषणा की जाती है।
बता दें कि देश में कोरोना का नया रूप जो है खतरनाक रूप से बढ़ गया है। सभी को जो है शांति से चेतावनी से रहनी चाहिए। आखिर जाते जाते आप सभी को बता दूं कि 4 दिसंबर को भारत सरकार प्रत्येक दिन भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाती है, सेलिब्रेट करती है। देश भर में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शुरू किया गया एक जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट को चिन्हित करने वाला मनाया जाता है। नौसेना वर्ष 2021 को 1971 के युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ के तौर पर सर्वेक्षण के रूप में बना रही है। जो व्यक्ति मर्चेंट नेवी या इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 4 दिसंबर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट नए क्लास के साथ नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा कल। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है, धन्यवाद। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं बनवाल ट्यूटोरियल्स का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है किसी तरह की, आपसे बैठ के। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है, धन्यवाद।